नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो है। एक ऐसा जजमेंट है, हम लोग अभी तक जानते थे कि खतियान होने का मतलब मूल रैयत तो वही मालिक है, लेकिन इस जजमेंट में ये चीज क्लियर कर दिया गया कि केवल खतियान के आधार पे आप मालिक नहीं है। खतियान के अलावे अन्य चीज भी होनी चाहिए। अगर केवल खतियान के आधार पे आप कह रहे हैं कि हम मालिक हैं तो वो गलत है, और इस चीज को ये जजमेंट में क्लियर करेगा। हाँ, खतियान को एक मूल दस्तावेज के रूप में ले सकते हैं मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए या खुद को रैयत घोषित कराने के लिए, लेकिन केवल खतियान के आधार पे आप मालिकाना हक नहीं पा सकते हैं। ये केस है माउंट टुगनी व अन्य बनाम चोबा महतो एवं अन्य 1967 13 नवंबर का केस है। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। उगनी बनाम चोबा महतो सर्च कीजिएगा, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। हुआ इसमें ये था कि हजारीबाग निचली अदालत के जजमेंट था, उसके विरुद्ध में पटना हाई कोर्ट में अपील हुआ था। इसमें मौखिक जो हुक्मनामा दिया जाता था जमींदार के द्वारा, तो दोनों व्यक्ति कह रहे थे कि हमको हुक्मनामा मिला है, वो कह रहे हैं हमको हुक्मनामा मिला है, और दोनों कह रहे हैं कि मेरा पोजीशन है, दखल है, वो कह रहा है कि मेरा दखल है। कुछ चीजों को देखते हुए किसी एक पक्ष में जिला न्यायालय ने सोचा कि इसके पक्ष में निर्णय दिया जाए, लेकिन कुछ कंडीशन में दूसरा वाला सही था। तो सभी केसों को रिफरेंस लेते हुए जितने भी इसके पहले पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था और जो चाहिए उस सभी को इसमें क्लियर कर दिया गया। तो जो भी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, अमीनगढ़ या कोई भी जानकार व्यक्ति, तो इस केस को जरूर देखें, क्योंकि इस केस से आप बहुत चीजों को जान जाएंगे कि किस केस में, किस प्रकार के केस में क्या निर्णय हो सकते हैं। इसमें आगे ये भी दे दिया गया है कि केवल खतियान आपके पास है, खतियान के अलावे अगर किसी का पोजीशन है, मान लीजिए आपके पास खतियान है, आप खतियान पे दावा कर रहे हैं कि जमीन मेरा है, लेकिन आपके पास खतियान था, आप जमींदार थे, आपके पूर्वज के नाम पे बकास जमीन है या मलिकाना जमीन है, तो उनका जमींदार का ही हक हुआ उस पे, चाहे जिरात है, कामत है, मजियत, ये सब जमीन पे जमींदार का ही हक होता है। इस सब पे अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो हमने बनाया था, आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। तो अगर मान लीजिए कोई जबरदस्ती भी किसी जमींदार लैंडलॉर्ड के जमीन पे अगर दखल करके रह रहा है, उनके इच्छा के विरुद्ध, अगर हुक्मनामा नहीं भी दिए है, चाहे कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं दिया है, फिर भी उनसे लगान ले रहे हैं, अगर स्वीकार किए हैं लगान लेना बाद में, तो उसको 12 बरस से अधिक तक उसका कब्जा है, तो उसको मान्य दिया जाएगा, उसे रैयत माना जाएगा, वो जमीन का मालिक हो गया जमींदारी उन्मूलन के बाद। तो और एक चीज और है, एडवर्स पोजीशन एक चीज होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके जमीन पे दखल किया हुआ है, 12 साल तक वो दखल है, और आप जान रहे हैं कि मेरा जमीन पे दखल किया है और कोई केस मुकदमा कुछ भी अभी तक नहीं किए हैं, तो उसका हक एडवर्स पोजीशन के आधार पे हो जाता है। ये बीटी एक्ट में ऐसा नियम है। यहाँ पे पॉइंट है, सदा हुक्मनामा के आधार पर रैयती हक नहीं दिया जा सकता, लेकिन सदा हुक्मनामा के साथ लगान रसीद या यहाँ तक कि मौखिक समझौते के साथ, मौखिक भी समझौते के साथ रसीद अगर बाद में कट गया तो वह हक दे सकता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि न केवल आप खतियान के आधार पर मालिकाना पा सकते हैं, न केवल रसीद के आधार पे, आपको पोजीशन भी होना चाहिए। आप अगर खतियान है, पोजीशन नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है, इसका मतलब वो आपका नहीं है, कोई सामने वाला दखल किया है, उसका रसीद हो गया, इसका मतलब उसका है। तो इस मुकदमे में बहुत सारे केसों को रेफरेंस लिया गया है, तो आप इस केस को बाय गूगल सर्च करके देख सकते हैं।
उगनी भर से चोबा महतो पटना हाई कोर्ट जजमेंट आ जाएगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिस लैंग्वेज में आप देखना चाहें देख सकते हैं। आगे मैं बढ़ूं इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। भूमि संबंधित हर जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है और देखते रहिए वीडियो और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सभी का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। इतना कम दिन में चैनल इतना ग्रो करवाए, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। बिहार काश्तकारी अधिनियम बीटी एक्ट जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, बिहार टेंडेंसी एक्ट या पहले था बंगाल टेंडेंसी एक्ट, और जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो बिहार टेंडेंसी एक्ट हो गया। रैयत की परिभाषा और 2021 में प्रावधान बताते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भूमि के टुकड़े पर किसी स्वामी के अधीन उसकी स्पष्ट या निहित सहमति से खेती कर रहा है और वह स्वामी उसे किराया स्वीकार करने पर रसीद देकर किराएदार के रूप में स्वीकार करता है तो वह रैयत बन जाता है। ये बीटी एक्ट कहता है। तो इसी आधार पे अगर किसी के पास केवल खतियान है तो वो मालिक नहीं हो जाता, उसके अलावे अन्य चीज भी उसके पास होना चाहिए, रसीद कटते आना चाहिए, पोजीशन उसका होना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे था और बहुत सारे केसों को इसमें रेफरेंस लिया गया है, बहुत सारे केसों को आप सभी देखिए। यहाँ आगे भी हम बढ़ते चलते हैं। बलदेव सिंह बनाम मोहम्मद अख्तर, और यहाँ पे देखिए जयपाल सिंह, भरत सिंह, भागवत राम बनाम छुछुंदर लाल, देवशरण साहू बनाम रामदास साहू, बारदा पिलई बनाम जीरथन बिलई। बहुत सारे केस का इसमें रेफरेंस लिया गया है। उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने कई निर्णय माना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर रैयती हित प्राप्त करने का दावा करता है और आगे यह दावा करता है कि वह वास्तव में उस दस्तावेज पर काबिज हुआ था और उस तरह के कब्जे में बना हुआ है तथा उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए को मकान मालिक ने स्वीकार कर लिया है, तो रैयती हित पर उसका हक अवश्य ही मान्यता प्राप्त होना चाहिए, भले ही अपंजीकृत पट्टा के हक के साक्ष्य के रूप में आग्रह हो। इस दृष्टिकोण के समर्थन में अग्रणी निर्णायक 1924 पैट 641 है। तो इस तरीके का बहुत सारे इसमें पॉइंट है, आप आगे ये सभी रेफरेंस देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, यह सच है कि एक वैध कृषि पट्टा पंजीकृत दस्तावेज द्वारा बनाया जा सकता है, जैसा कि जंगल सिंह बनाम मुकुंद 1948 पैट 446 में बताया गया है। श्री सीताराम महारानी बनाम छेदी महतो, इसमें भी इस चीज को रेफरेंस किया गया है कि केवल यहाँ पे देखिए धारा 91 केवल दस्तावेज की शर्तें के अन्य साक्ष्य को बाहर करती हैं, लेकिन अनुबंध के अस्तित्व या कब्जे और किराए के भुगतान से उत्पन्न मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते को बाहर करती हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीजों का रेफरेंस लिया गया है। आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि जजमेंट को अवश्य पढ़ें और इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि केवल खतियान के आधार पे आप मालिक नहीं हैं। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, इसके लिए अन्य चीज भी होने चाहिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भूमि जानकार में। जय हिंद, जय भारत।